वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल नंबर अप विथ हर्ष। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति। ये सभी पेज आपको पढ़ लेने हैं ताकि आपको सवाल करने में सहायता मिलेगी। अब अपन देखने वाले हैं सीधे प्रश्नावली 1.1। इसमें 4 सवाल हैं। इन 4 सवाल को हल करेंगे आज। देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? देखते हैं इसको हल करके। तो इसे हाँ लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसको कि कैसे लिख सकते हैं। इसको देखने से पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं परिमेय संख्या लिखकर, जैसे 0/5 जो कि p/q के रूप में है, और 0/10, 0/15। अगर 0 के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। तो यह परिमेय संख्या है। इस सवाल में समझने का कुछ नहीं था और आगे समझेंगे सही से। देखते हैं दूसरा सवाल। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको देखने के लिए हम 2 तरीके अपनाने वाले हैं, पहला और दूसरा। पहला तरीका जिसमें सूत्र का यूज़ करके परिमेय संख्या निकालने वाले हैं। सूत्र है a+b/2। a का मान है 3, b का मान है 4। दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र हम मान रखते हैं 3 + 4/2। 3 + 4 7/2। ये आ गई है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। ऐसे ही आप और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं बीच की। तो देखते हैं अब 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। इसको निकालने के लिए इसी सूत्र मान रखेंगे। सूत्र है a+b/2। अब a और b क्या है? a होगा 7/2 और b होगा 4। अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। 7/2 + 4, अब बटेवा हम रख देते हैं 2। उसके बाद इस भिन्ने की जोड़ करनी पड़ेगी। इस भिन्ने की जोड़ करेंगे और 4 के नीचे 1 रख लेते हैं ताकि सरलता होगी। एलसीएम आएगा 2 और 2 एकम 2, 7 एकम 7, तो 7 रख लेते हैं। उसके बाद 1 दूनी 2 और 4 दूनी 8/2। अब 7 और 8, 7 दूनी 14 और 1 15/2/2। अब 15/2 है तो उसके 2 के नीचे भी 1 रख लेते हैं। तो गुणा करेंगे 15 का 1 से, 15 एकम 15, और 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। हम 2 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। यह है दूसरी, और पहले एक निकाल चुके हैं। इसके बीच में निकल गई, अब इसके बीच में से निकालेंगे। तो 3 a मानेंगे और b मानेंगे 7/2, और इसके बीच में से एक परिमेय संख्या निकलेगी। ऐसे ही आप और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, पर यह प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अपन देखते हैं सिंपल वाला प्रोसेस, जो कि है दूसरा वाला प्रोसेस। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ लेना है और 7। अब 3 का गुणा 7/7 से कर लेंगे ताकि हमें उसका बड़ा रूप मिल जाए। 3 × 7 = 21 और बटेवा 7। और ऐसे ही 4 का गुणा करेंगे, 4 × 7/7 तो होगा 7 × 4 = 28/7। अब इन दोनों के बीच में बहुत सी परिमेय संख्या निकल गई हैं, जैसे 21/7 और 28/7 के बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब 28/7 भी लिख सकते हैं, पर वो उसका सरल रूप देख करके देखेंगे तो वो 4 ही बनेगा। और जैसे 21/7 तो इसका सरल रूप 3 बनेगा। तो ये संख्याएं 3 और 4 के बीच की हैं परिमेय संख्याएं। तीसरा क्वेश्चन है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ तो कर दो। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको हल करके। 3/5 और 4/5, इनके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखते हैं पहली परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं तो वही सूत्र यूज़ करेंगे, a+b/2। अब देखते हैं a का मान। a का मान है 3/5, b का मान है 4/5/2।
अब इन दोनों का योग करेंगे। एलसीएम होगा 5 ऊपर 3 प्लस 4। अगर भिन्नी की जोड़ आपको नहीं आती है तो कमेंट कर देना। अब नीचे लिख देते हैं 2, 3 और 4 7 बटे 5 बटे 2। अब इसके नीचे 1 लिख देते हैं और 7 का गुणा करेंगे 1 से तो 7 एकम 7 और 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। ये परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच की निकल के आ गई। अगर आपको कोई भी दिक्कत इन प्रश्नों को समझने में आ रही है तो कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। 5 परिमेय संख्याओं में से एक ये परिमेय संख्या हो गई है, दूसरी इनके बीच में से निकल जाएगी जो होगी 13/20। ये आपको निकाल लेनी है, एक बार ट्राई करनी है, नहीं आता है तो फिर कमेंट करना है। और इसके बीच में निकल के आएगी वो होगी 15/20। ऐसे ही बीच में से 5 परिमेय संख्या निकालनी है। चौथी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में से और पांचवी इसके और इसके दोनों के बीच में से निकलेगी। अगर आपको वीडियो क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना। मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश करके आपको बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा, पर आपको भी थोड़ा संघर्ष करके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इन तीनों के आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें जो इन सवालों को करने में मदद करेगी। पहली, प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं और ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक होती हैं। दूसरी देखते हैं पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर कहते हैं, जिसे w से प्रदर्शित करते हैं और इसमें प्राकृत संख्या में 0 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी। पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं, ये भी अनंत तक होती हैं। और अब देखते हैं पूर्णांक संख्या जिसमें प्राकृत और पूर्ण संख्याएं होने के साथ साथ माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण और प्राकृत में भी थी, ये भी अनंत तक होती हैं, पर इसी के साथ साथ इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं जिसे पूर्णांक कहते हैं, ये भी अनंत तक होती हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। q का मान 1, 2, 3 या कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं होगा। परिमेय संख्या को q से प्रदर्शित करते हैं। 5/6, 6/7 परिमेय संख्या हैं। जैसे कोई प्राकृत संख्या है उसके नीचे 1 लिखने से वह परिमेय संख्या बन जाएगी, पर परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं बन सकती। ये परिमेय संख्या बन गई हैं। चौथे क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखते हैं इसको। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका हल करके देखते हैं। तो इसका आंसर है सही होती हैं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं कि ये कैसे होती हैं। तो देखो, प्राकृत संख्या जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक होती हैं, ये इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, n मतलब नेचुरल नंबर। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक होती हैं और ये भी अनंत तक होती हैं। तो ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं में आती हैं। इसका मतलब जो प्रश्न में कहा गया है वो सही है। और पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं जो होता है होल नंबर। अब देखते हैं चौथे का दूसरा क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो इसे हल करके देखते हैं। पूर्णांक संख्या होती हैं -3, -2, -1, ये सभी अनंत तक होती हैं। और अब 0, 1, 2, 3, ये भी अनंत तक। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ प्लस ही होता है, तो यहाँ प्लस ही है। और देखते हैं पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी सभी अनंत तक। तो
तो अब देखो ये संख्या है तो इसमें आ गई हैं और इसमें 0 था जो भी इसमें आ गए हैं, पर ये वाली संख्याएं इसमें नहीं आई हैं। इसका मतलब प्रश्न में गलत कहा गया है, तो नहीं होती हैं। अब देखते हैं चौथे का तीसरा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसको हल करके देखते हैं कि होती है या नहीं। परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में होती हैं और q बराबर 0 नहीं होता है। जैसे 5/0, पर यह संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 0 का भाग 5 में दे ही नहीं सकते। अगर देंगे भी तो अनंत बार आएगा, तो ये संख्या नहीं हो सकती। जैसे 5/6, 8/9, 3/3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप सभी जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी करके आ गए हैं। तो देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये सभी अनंत तक। और ये परिमेय संख्या तो किसी किसी को समझ में ही नहीं आती है, पर इसको मैं सही से समझाऊं तो ये सभी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या हैं। इनको परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/1। मुझे लगता है आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट कर देना, और नहीं आया तो क्या गलती है वो कमेंट कर देना। आगे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।